अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी माइंस के बारे में बताएंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरी हैं। डियाबिक डायमंड माइन। ये माइन येलोनैक के करीब कैनेडियन आर्कटिक में वाक़ है। इस माइन को 2003 में दरियाफ्त किया गया था। यह माइन 600 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। इस माइन पर बाय रोड जाना नामुमकिन है। यहाँ सिर्फ जहाज़ या हेलीकॉप्टर की मदद से जाया जा सकता है और यहाँ सिर्फ एक ही आइस रोड बना हुआ है जहाँ सिर्फ बोइंग 737 और एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है, और वो भी जब मौसम की सूरत हाल अच्छी हो। यहाँ माइनिंग 2003 में स्टार्ट की गई थी और आज तक इसमें से 100 मिलियन कैरेट गोल्ड निकाला जा चुका है। रिसर्चर्स ने सबसे पहले यहाँ 1993 में डायमंड की खोज की थी और ये माइन अभी भी ऑपरेट हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर -20 to 25 रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये माइन बहुत पुरानी ओपन पिट माइन थी जो कि माउंटेना में बनाई गई थी। आसमान से देखने पर ये एक ब्लैक होल लगती है, लेकिन ये जगह टॉक्सिक पानी से भर चुकी है। ये पिट 1 मील लंबी और 1780 फीट गहरी थी। इसमें अब हैवी मिनरल्स और डेंजर टॉक्सिक वाटर भर चुका है। एक वक्त पर ये बहुत बड़ी माइन थी। जब इसमें काम होता था, इस वक्त इसमें से 320 मिलियन टन टॉर और 700 मिलियन टन लुक निकाली गई थी। आसान अल्फाज में इसमें से इतना कॉपर निकाला गया था जो कि सैकड़ों मील दूर तक कॉपर का रोड बनाया जा सकता था। अगले नंबर पर आती है टाउटोना माइन। दोस्तों, ये माइन साउथ अफ्रीका में वाक़ है। इस माइन की गहराई 12,672 फीट से भी ज्यादा है। आज भी इस माइन में 800 किलोमीटर लंबी टनल मौजूद है और इसमें 5,600 से ज्यादा माइनर्स काम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। इस माइन का टेम्परेचर बहुत खतरनाक है। यहाँ पर काम करते हुए बहुत से वर्कर्स की जान जा चुकी है। ये माइन इतनी डीप है कि यहाँ का टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 55 से 28 to 25 हो जाता है। इस माइन में जाने के लिए जमीन से 1 घंटे का वक्त लगता है। जमीन के अंदर इतनी गहराई में काम करना आसान नहीं है। अगले नंबर पर आती है मोपोना गोल्ड माइन। इस माइन के अंदर चैम्बर और पैसेजेस एक दूसरे से 236 मील के एरिया में कनेक्ट होते हैं। वर्कर्स को काम करने के लिए 3.5 किलोमीटर जमीन के अंदर जाना पड़ता है। ये सुनकर ही खौफ आने लगता है। इस माइन में गोल्ड के बहुत बड़े ज़खायर हैं। इसके अंदर का टेम्परेचर 140 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वर्कर्स को पकने से बचाने के लिए यहाँ पे कूलिंग टनल लगाए गए हैं जो कि 60 आइस पर मुश्तमिल है, और बड़े बड़े फैंस लगाए गए हैं जो कि बर्फ से टकराकर पूरी माइन में ठंडक प्रोड्यूस करते हैं। ये माइन दुनिया की सबसे बड़ी माइन होने के साथ साथ बहुत खतरनाक है। यहाँ पर भी कई वर्कर्स की जान जा चुकी है। यहाँ काम करने वालों को बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अगले नंबर पर जिस होल की हम बात करने वाले हैं वो कोई गोल्ड माइन या कोई डायमंड माइन नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा होल है जिसको दुनिया कोला सुपर डीप होल के नाम से जानती है। 1917 में सोवियत साइंटिस्ट ने जमीन के अंदर का राज जानने के लिए बोर शुरू किया था। ये लोग 20 साल तक लगातार बोर करते रहे। 1992 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसकी वजह ये थी कि इसके अंदर का टेम्परेचर 180 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। साइंटिस्ट ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था कि अंदर इतनी गर्मी होगी, और एक वजह ये थी कि यहाँ पर कुछ ऐसी डरावनी आवाजें आती थी जिनको सुनकर कई वर्कर्स बेहोश हो गए थे। इनके पास ऐसे टूल्स मौजूद ही नहीं थे जो 180 टेम्परेचर का सामना कर सकें। इस प्रोजेक्ट में इनके सारे टूल्स खराब हो चुके थे और कई वर्कर्स आवाज़ों की वजह से काम छोड़कर जा चुके थे। ये बोर 40,000 फीट डीप है और सोवियत साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान जमीन के अंदर इससे ज़्यादा गहरा बोर नहीं कर सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।